अगर सरकार मांग पूरा नहीं करती है तो अब हम लोग आगे सड़क मार्च भी करेंगे, बिहार बंद का भी ऐलान करेंगे। आप लोग कहेगा तो हम अनशन पे भी बैठेंगे। दिलीप कुमार ने 17वीं बीपीएससी में अपनी पत्नी का सेटिंग कराया एसडीएम पद पर। कम से कम इसी बहाने 17वीं बीपीएससी में धांधली सेटिंग की जांच हो जाएगी। अब जाके एफआईआर कीजिए। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दिलीप कुमार अपनी पत्नी का सेटिंग कराया है 17वीं बीपीएससी में, एसडीएम बना दिया। नेहा नाम की कोई भी लड़की रहेगी तो मेरी पत्नी हो जाएगी। क्या इतना बेवकूफ हो तुम लोग कि लेटर जो है वो बीपीएससी को नहीं भेजा गया है और भेजा भी नहीं जाएगा, ऐसा हमें आश्वासन दिया गया है। मैं फिर कर रहा हूँ, आश्वासन दिया गया। इसलिए गर्दनीबाग धरना स्थल पे अभी आपको आना है। आंदोलन जारी है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि दिलीप कुमार के मन में न तो कोई खोट रहता है न बेईमानी रहता है। नमस्कार दोस्तों, गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन जारी है और टीआरई 4 में एकल परीक्षा लागू करने, यानी कि सिर्फ एक ही परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग हटाई जाए, ये डिमांड जो है अभी तक हम लोग का है ही। कुछ लोग जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, कुछ लोग जो अफवाह फैला रहे हैं, उन लोगों की बातों पे नहीं जाना है। कल जो भी बात हुई, हमने सिर्फ ये कहा कि शिक्षा विभाग ने क्या प्रस्ताव दिया है और उसी को हमने मीडिया के सामने रखा था, सबके सामने रखा। तो किसी भी चीज़ पे प्रस्ताव आता है, 10 तरह का प्रस्ताव आता है, लेकिन उस पर सहमति जताना, स्वीकृति जताना, फिर उसको लागू करना, वो अलग चीज़ होता है। तो हम लोगों ने स्वीकृति नहीं दिया था। हमने क्या कहा था कि जो भी प्रस्ताव शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है उसको हम अभ्यर्थियों के सामने दिखाएंगे। अभ्यर्थी अगर स्वीकार करेंगे तो ठीक है, नहीं स्वीकार करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं हम भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो अभ्यर्थियों ने स्वीकार नहीं किया तो अब आंदोलन जारी रहेगा, हमने तो यही कहा। लेकिन इसी बात को कुछ लोग जो है अभ्यर्थियों को गुमराह करने में लग गए, तरह तरह की बातें करने लगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वो जो लेटर शिक्षा विभाग ने जारी किया था, शिक्षा विभाग का था, तो जैसे ही कल रात को हम लोगों ने विरोध किया कि भाई पीटी मेंस होना ही नहीं चाहिए, और आज हम शिक्षा विभाग भी गए थे, तो राजीव रोशन जी से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बाद में फ़ोन से बात हुई और सुबह में भी 2 अधिकारी से फ़ोन से बात हुई। तो शिक्षा विभाग ने ये कहा है कि लेटर जो है वो बीपीएससी को नहीं भेजा गया है और भेजा भी नहीं जाएगा, ऐसा हमें आश्वासन दिया गया है। मैं फिर कर रहा हूँ, आश्वासन दिया गया है, ठीक है। अब शिक्षा विभाग ने क्या किया नहीं किया ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, आश्वासन दिया गया कि नहीं भेजा जाएगा। और कल जो है हमारी मीटिंग फिर होगी, जो मुद्दे को लेकर हम लोग बैठे हैं, जैसे टीआरई 4 का मुद्दा है, बीएसएससी का मुद्दा है, दरोगा सिपाही का मुद्दा है, लाइब्रेरियन का मुद्दा है, बेल्ट्रॉन का मुद्दा है। इन सभी मुद्दों को लेकर कल फिर हमारी मीटिंग कराई जाएगी जिला प्रशासन के द्वारा, डीएम साहब के साथ और भी बड़े अधिकारियों के साथ, और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी मुलाकात करवाने की बात हो रही है। तो अभी आप लोग से यही आग्रह करेंगे कि आप सभी एकजुटता बनाए रखिए और गर्दनीबाग धरना स्थल पे आपको आना है। अभी अगर गर्दनीबाग धरना स्थल खाली कर दीजिएगा तो कोई भी डिमांड पूरा नहीं होगा। इसलिए गर्दनीबाग धरना स्थल पे अभी आपको आना है। आंदोलन जारी है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि दिलीप कुमार के मन में न तो कोई खोट रहता है, न बेईमानी रहता है, न मेरे नीयत में कोई खोट रहती है। जो होता है मैं सामने बोलता हूँ। जो वहाँ बात हुई मैंने यहाँ आके बता दिया। मैं चाहता तो उस बात को छुपा सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। कहीं भी जाता हूँ, जो बातें होती है वो सार्वजनिक रूप से छात्रों के सामने भी रखता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे जो भी बात हुई सबके सामने हुई थी। तो खैर, आरोप लगाने वाले बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दिलीप कुमार अपनी पत्नी का सेटिंग कराया है 17वीं बीपीएससी में, एसडीएम बना दिया, ठीक है। और देख रहे हैं बहुत सारा स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी हमको दिखाए, तो हमको तो ऐसे लोगों पे हंसी आती है। अरे बेवकूफ़ हो, पहले सच्चाई पता कर लेते। मेरी पत्नी का नाम नेहा है और हम चुनाव लड़े तो उसमें एफिडेविट में जो दिया गया कि पत्नी का नाम ये सब भरना रहता है पूरा डिटेल, तो नेहा, तो अब नेहा नाम की कोई भी लड़की रहेगी तो मेरी पत्नी हो जाएगी। क्या इतना बेवकूफ़ हो तुम लोग, इतना बेवकूफ़ हो? अब बताओ, ऐसा ऐसा तुम लोग मतलब आरोप लगाते हो। जिसको है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं तो उनसे यही कहेंगे कि आप जाके एफआईआर कीजिए दिलीप कुमार पे।
कि दिलीप कुमार ने 17वीं बीपीएससी में अपनी पत्नी का सेटिंग कराया एसडीएम पद पर। कम से कम इसी बहाने 17वीं बीपीएससी में धांधली सेटिंग की जांच हो जाएगी। अब जाके एफआईआर कीजिए, इसी बहाने जांच हो जाएगी 17वीं बीपीएससी की। आप लोग कितना बेवकूफ़ी वाला काम करते, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। अब जाके एफआईआर करवाइए। और इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगाते तो नौकरी में रहते। ठीक है, गलत चीज़ों में दिमाग लगा रहे हैं आप लोग। दिलीप कुमार वो इंसान है जिसके पास डायरेक्ट एसडीएम बनाने का, डीएसपी बनाने का ऑफर बीपीएससी में मिला था, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया। और जिन्होंने वो ऑफर दिया था उसको बीपीएससी ऑफिस से बाहर करवा दिए। ठीक है, और किसी को पता नहीं चलता, हम बन भी जाते किसी को पता नहीं चलता। ठीक है, बस शर्त यही थी कि आगे कोई आंदोलन नहीं करना है, धांधली सेटिंग का विरोध नहीं करना है। फिर भी हम इस शर्त को नहीं माने, 11 साल से आंदोलन कर रहे हैं। तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, अफवाह फैलाएंगे, वैसे लोगों से बचना है, अफवाह पे नहीं जाना है। मैं फिर कह रहा हूँ, जितने भी छात्र छात्रा हैं, कोचिंग शिक्षक हैं, बुद्धिजीवी हैं, सभी लोगों से कहूँगा कि ये जो भ्रम फैल गई उस पर नहीं जाना है। एकल परीक्षा की मांग हम पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। बस हमने सिर्फ यही कहा कि कल जो प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने दिया उसको हमने मीडिया के सामने रखा था, सबके सामने रखा। तो प्रस्ताव 10 तरह का आता है, इसका मतलब नहीं है कि वो लागू हो गया। और हमने शिक्षा विभाग को ये भी कहा कि जो भी प्रस्ताव आप हमको दे रहे हैं वो हम अभ्यर्थियों को दिखाएंगे, अभ्यर्थी सहमत हो जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको एग्जाम नहीं देना है। अभ्यर्थी सहमत नहीं होंगे तो हम भी सहमत नहीं होंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। पहले भी हम कहें कि कोई भी काम हम आप लोगों से राय विमर्श करके पूछ के करेंगे, ऐसा नहीं कि अपने मन से हम कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और अभी जो है गर्दनी बाग का धरना जारी है। आप सभी गर्दनी बाग धरना स्थल आइए कल। और आगे हम लोग, अगर सरकार मांग पूरा नहीं करती है तो अब हम लोग आगे सड़क मार्च भी करेंगे, बिहार बंद का भी ऐलान करेंगे। आप लोग कहिएगा तो हम अनशन पे भी बैठेंगे। लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हमारी करवाई जाएगी। और जितने भी हमारे डिमांड है उन सब पे विचार होगा, और लेकिन लागू करना पड़ेगा। जब तक वो डिमांड को लागू नहीं किया जाता है तब तक फिर हम लोग का ये धरना जारी रहेगा। और TRE 4 पे जो जितना आपत्ति है, मैं फिर बता दूं, एकल परीक्षा की मांग हम लोग कर रहे हैं और उसके लिए आंदोलन जारी है। निगेटिव मार्किंग हटे, उम्र सीमा में छूट मिले, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जाँच हो, और डोमिसाइल का पालन पूर्ण रूप से हो, जो पिछले साल सरकार ने लागू किया था उसी अनुसार। क्योंकि उसमें तो हम लोग संशोधन नहीं करवा सकते अचानक, तो पिछले साल जो डोमिसाइल लागू किया गया था उस डोमिसाइल को लागू करें। इसके अलावा BSSC से संविदा वेटेज हटे, BSSC का एग्जाम डेट घोषित हो, लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए, दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता लाई जाए, बेल्ट्रॉन का सेकेंड लिस्ट जारी हो। ये सारा मुद्दा, दरोगा और 17वीं BPSC में धांधली सेटिंग की जाँच हो, ये सारा मुद्दा हम लोग के पास है। और इसी मुद्दे को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप सभी गर्दनी बाग धरना स्थल आइए, अभी आंदोलन जारी है। छात्र एकता जिंदाबाद।